चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वर्गीकरण, यानी कि आपके जो सिलेबस में इसका नाम दिया गया विषम छाटिए या विषम चुनिए। इसी को हम लोग बोल देंगे विषम छाटिए विषम, यानी कि 4 आपके पास विकल्प होंगे और जो सबसे अलग विकल्प होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे फटाफट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 1 की तरफ। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो आप, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 1 है, पहला है आयतन और लीटर है, दूसरा है ऑप्शन आपके पास समय सेकंड, तीसरा है लंबाई और मीटर और चौथा है दाब और बैरोमीटर। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा, यानी कि वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा जो गलत होगा। समझ पा रहे हो ना, जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भैया। आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन को किस में मापते हैं? तो आप कहोगे आयतन को हम लीटर में मापते हैं, इसलिए ये तो ठीक है, इसका मात्रक हो गया, एक यूनिट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखो, समय। तो समय का मात्रक जो होता है भैया, समय का जो यूनिट होगा या मात्रक होगा क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये भी मात्रक ही है, ये भी सही है। आते हैं 3 नंबर पे, कहा गया लंबाई। तो भैया लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, तो लंबाई का मात्रक या यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया, ये भी सही है। चौथा आ गया आपका दाब। अब दाब और बैरोमीटर दिया गया, मुझे बताओ दाब का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे पास्कल होगा, दाब का मात्रक पास्कल होगा, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है भैया, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। समझ रहे हो? तो जो ये बैरोमीटर क्या है, तो बैरोमीटर एक उपकरण है जो दाब मापने के काम आता है, कि यूनिट नहीं है। बाकी सब में यूनिट दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे द्रव्यमान को हम किलोग्राम यूनिट हो गया, लेकिन किसी तराजू या किस में मापेंगे ना, तो बैरोमीटर मापने का एक यंत्र हो गया, यूनिट नहीं है, मात्रक नहीं है। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। दाब और दाब का मात्रक पास्कल होना चाहिए, लेकिन ये उपकरण दिया गया है, तो आपका ये गलत है, और जो गलत होगा वही तो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो भैया प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया, क्या गया, कौन सी छवि अन्य से भिन्न है? कौन सी छवि अन्य से भिन्न है? 4 आपके पास विकल्प है, आप ध्यान से देखो विकल्प नंबर 1 पे। अगर विकल्प नंबर 1 को ध्यान से देख पा रहे हो, तो एक बड़ा सा त्रिभुज है, उसके अंदर में पलटकर एक छोटा सा त्रिभुज रखा गया, यानी कि मैं कहूं तो त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज रखा गया। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं विकल्प नंबर 2 पे। तो देखो एक वर्ग दिख रहा है, वर्ग, और वर्ग के अंदर में यानी कि एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के अंदर में चतुर्भुज दिख रहा है ना, 4 भुजाएं हैं जो अंदर में हैं। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 भुजाएं दिखी या नहीं? तो चतुर्भुज के अंदर में चतुर्भुज है। पहले ऑप्शन में त्रिभुज के अंदर में त्रिभुज, दूसरे में चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज। अब ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ो। ऑप्शन नंबर 3 में अगर भुजाएं काउंट करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 में भी आपको भुजाएं 4 ही नजर आएंगी, यानी कि चतुर्भुज के अंदर में चतुर्भुज ही है। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान से देखोगे तो एक चतुर्भुज के अंदर में चतुर्भुज नहीं रखा गया है, इसको 20 से काट दिया गया है, 20 से लाइन ड्रा कर दी गई है। तो आपका सबसे अलग क्या दिखा, ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 ही आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर देखो भैया, प्रश्न नंबर 3 पे आओ। कहा गया बेजोड़ चुनिए, यानी कि विषम छाटिए कहें तो, और विषम छाटना है हमें 4 विकल्पों में से। पहला है बीड़ा, दूसरा है भैया तार, तीसरा क्या है ढोलक, चौथा है आपका गिटार। तो भैया जो आपका ये बीड़ा है और जो सितार है और जो गिटार है, इसमें तार लगे होते हैं ना, देखो इसको बजाने के लिए एक तार लगे होते हैं, और ढोलक जो होता है सबसे अलग है, ढोलक में तार वगैरह नहीं लगे होते हैं। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका ढोलक सबसे अलग आंसर होगा। बाकी सब वाद्य यंत्र तो सब हैं, समझ रहे हो, ढोलक क्या है सबसे अलग है भैया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे अलग जो विकल्प होगा, सबसे अलग विकल्प आपको छाटना होगा। जो रिलेशन दिया गया इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिनमें रिलेशन फॉलो नहीं होगा, बाकी 3 में होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ 96 कैसे आया, तो हम कहेंगे 96 1 जा 96, सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों को तो 96 ही आ जाएगा, यही नंबर आएगा, निकल के आएगा ना। इसी प्रकार
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौको 64, यानी कि मल्टीप्लाई 4 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 65 लिखा गया, इसका मतलब +1 करेंगे ते वाला रिजल्ट बनेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब बताओ 14 9 126 होगा, 9 टाइम रिजल्ट आया। यहाँ पे 12 तियाँ कितना हो जाएगा भैया, 36 हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताओ 16 चौको 64 है, एक 65 यहाँ प्लस हुआ है, बाकी यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई थर्ड नंबर है, फर्स्ट एंड सेकेंड का मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड का मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड का मल्टीप्लाई थर्ड नंबर। लेकिन यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड का मल्टीप्लाई +1 हुआ है, तो सबसे अलग क्या हुआ भैया, ऑप्शन नंबर 2 हुआ, और जो अलग होगा वही तो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है ना, एक अलग है। उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है, जो सबसे अलग है उसको आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बोलो। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, हृदय है ना, हृदय का अध्ययन किया जाएगा। दूसरा माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी के अंतर्गत भैया कवक का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन? माइक्रोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी मतलब इसका अध्ययन किया जाएगा डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या? डर्मेटोलॉजी कहलाता है त्वचा का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी गुर्दा का अध्ययन कहलाता है, गुर्दा, गुर्दा का अध्ययन। तो सबसे अलग क्या हुआ आपका? डर्मेटोलॉजी सबसे अलग हुआ भैया, डर्मेटोलॉजी क्या हुआ? डर्मेटोलॉजी सबसे अलग हुआ, सॉरी डर्मेटोलॉजी नहीं, माइक्रोलॉजी। तो जो कवक होगा ये क्या होगा? कवक का अध्ययन आपका सबसे अलग हुआ। क्या भैया? माइक्रोलॉजी सबसे अलग आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, माइक्रोलॉजी। समझ पाए इसको? चलिए बढ़ते हैं, फिर से देख लो। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। माइक्रोलॉजी कवक का अध्ययन। उसके बाद आपका आ जाए डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन। तो सबसे अलग क्या हुआ भैया? माइक्रोलॉजी। कवक जो है अलग है, कवक सबसे भिन्न है, कवक का अध्ययन माइक्रोलॉजी। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हो प्रश्न को। कहा गया उस विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें। इसका मतलब आपके पास जो स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें से जो सबसे अलग दिख रहा होगा आपका वही आंसर होगा। ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखो मिरर का कॉन्सेप्ट लगा है, लेकिन कौन सा मिरर लगा है? वाटर इमेज। वाटर इमेज में जो मिरर के पास ओ मिरर के पास, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर। समझ रहे हो ना? जो मिरर के पास ओ मिरर के पास, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर, ये कॉन्सेप्ट लगाओ। दूसरा वाटर इमेज में क्या होगा भैया? टॉप बॉटम चेंज होता है। जैसे आप पानी के किनारे खड़े होगे तो आपका जो शैडो बनेगा वो पैर से बनना शुरू होगा, सर पे खत्म होगा। लेकिन मिरर में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। मिरर में कभी देखिए हो आप शीशे के सामने खड़े हो, आपका पैर ऊपर दिखे सर नीचे? नहीं हुआ है ना। लेकिन वाटर इमेज में ऐसा होता है, टॉप बॉटम चेंज हो जाता है। और हम सिंपल भाषा में जानने की कोशिश करें तो वाटर इमेज में जो मिरर के पास ओ मिरर के पास, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर। आ जाओ ऑप्शन नंबर 1 में। तो देखो जो इसका बॉटम है, पहले ऊपर वाला फिगर देखो, ये मिरर के पास में है, तो नीचे वाला जो फिगर बना है ये भी मिरर के पास में होना चाहिए। दोनों इक्वल है, बिल्कुल सही होगा, सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखो। 2 को देखो, बॉटम सरफेस इसका नीचे है, बॉटम देख रहे हो ना इसका, और वही सेम बॉटम नीचे भी दिख रहा है, मिरर में भी दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। जो मिरर के पास ओ मिरर के पास, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर। कॉन्सेप्ट लगा, बिल्कुल सही है। तीसरे पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखो। 3 को देख पा रहे हो? 3 में भी सेम कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास ओ मिरर के पास, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर। मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं। 4 में जैसे हम आए तो 4 में देखे तो जो मिरर के पास ओ मिरर के पास, जो मिरर से दूर ओ मिरर से दूर। कॉन्सेप्ट नहीं लगा। अब कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको देखो सीधे सीधे रख दिया गया और वाटर इमेज में ऐसा होता ही नहीं है पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग है। देख पा रहे हो यहाँ जो इसका बॉटम दिख रहा है वो बॉटम न दिख के नीचे टॉप दिया गया, जो कि गलत है। जो मिरर के पास वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो मिरर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग होगा, यही आपका आंसर होगा।
चलिए भैया, आपके सामने एक प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प अलग है, कौन सा विकल्प भिन्न है। जो भिन्न होगा वही तो हमारा उत्तर होगा। तो चलिए बिना डिले के हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। आपको उम्मीद है प्लेस वैल्यू याद होगी, और नहीं याद है तो प्लेस वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन नहीं याद है तो आप याद कर लो। अब ध्यान से देखो, 23 दूना कितना होगा भैया, तो 23 दूना होता है 46, और -3 कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 43, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार 17 गुणे 2 करोगे, 17 दूना कितना होगा भैया, तो आप कहोगे 34 होगा, और माइनस अगर हम 3 कर दें, -3 कर दें तो आना चाहिए कितना भैया, 31, लेकिन यहाँ तो -2 हुआ है, यहाँ -2 हुआ है, 32 लिखा गया। 16 गुने में 2 करो, 16 में गुने में 2 करोगे, 16 दूना कितना हो जाएगा भैया, 32 हो जाएगा, और माइनस अगर 3 कर दें तो हो जाएगा 29 हो जाएगा, बिल्कुल 29 लिखा गया। इसी प्रकार 13 दूना कितना हो जाएगा भैया, 26, तो हम कहेंगे 26 हो गया, और अगर -3 कर देंगे तो हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23, और यही तो यहाँ लिखा गया। तो मुझे बताओ सबसे अलग क्या दिखा आपको, यहाँ पे 23 दूना 46 -3 43 हुआ, 16 दूना 32 -3 29 हुआ, 13 दूना 26 -3 23 हुआ। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ गड़बड़ है, 17 दूना 34 -2 हो रहा है यहाँ पे, बाकी सब में -3 हो रहा है। तो सबसे अलग क्या नजर आया आपको, ऑप्शन नंबर 2 सबसे अलग नजर आया, और जो सबसे अलग होगा वही तो हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा भैया, परफेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैया बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 की तरफ, और प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। कहा गया कि दी गई 4 आकृत में से 3 आकृत निश्चित तरीके से समान है, एक आकृत अन्य से भिन्न है, उस आकृत को चुनिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि जो 4 तरीके से कोई ना कोई रिलेशन रख रही होंगी, और एक रिलेशन सबसे अलग है, और जो अलग है वही तो चुनना है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पहले देखते हैं। पहली आकृत अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो जो इसका फेस है एरो के साइड में है, बिल्कुल है, जैसे यहाँ पे एरो दिख रहा है पहले में, और उसका जो फेस है एरो के साइड में है। दूसरा आकृत में फेस पुनः एरो के साइड है, यानी कि उसका मुख एरो पे गिरने ही वाला है ना, ऐसा लग रहा है। चलो आ जाओ 3 पे, सी वाले में भी आप देख पा रहे हो एरो उसके फेस की तरफ ही है, यानी कि उसका फेस एरो के तरफ है। 4 नंबर डी वाले ऑप्शन पे आओ। अगर डी वाले आकृति को ध्यान से देखो तब उसका फेस मुख एरो पे ना गिरकर उसका सर एरो के साइड में है। देख पाए? फिर से देखो डी वाले को, एरो कहाँ दिख रहा है भैया, उसके मुख पे, यानी कि मुंह के साइड ना होकर उसके सर के साइड में है। तो मुझे बताओ सबसे अलग क्या हुआ, डी हुआ। और डी कहाँ है, विकल्प में ढूंढो, डी है 4 नंबर पे, तो 4 नंबर आपका सही आंसर हुआ, सबसे अलग हुआ डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैया आपके सामने लिखे हैं 4 विकल्प, और आपको बताना दिए गए विकल्प में से कौन सा सबसे अलग होगा, और जो अलग होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो फटाफट आप आंसर बताओ इसका कौन सा सही होगा। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, मैं इसको चेक करता हूं कौन सा सही होगा। तो अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो, ध्यान से देख रहे हो ना, 2 + 3 कितना 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें 4 और 5 तो मिला के कितना होगा, 9 होगा, और 9 का स्क्वायर होना था 81, लेकिन लिखा गया 80, -1 किया गया। इसी प्रकार 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो गया, लिखा गया। 1 + 2 मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, ये भी लिखा गया। तो सबसे अलग क्या हुआ, सबसे अलग आपका दिखा ऑप्शन नंबर क्या भैया, ऑप्शन नंबर 2 दिखा। 5 4 9, और 9 का स्क्वायर 81 होगा, यहाँ लिखा गया 80। तो सबसे आपका अलग हुआ ऑप्शन नंबर 2। देख रहे हो विनोद, कितना इजी प्रश्न है ना, इसको सॉल्व कर लेना, कितना इजी प्रश्न है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें शब्द अन्य युग्मों की तुलना में अलग रूप से संबंधित हो। आपके पास 4 विकल्प हैं, और फटाफट ऑप्शन को पढ़ते हैं और आंसर का हम लोग पता लगाते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला आप ध्यान से देखो,
अप्रसन्न, अप्रसन्न, और भैया लिखा है सुख, अप्रसन्न सुख। दूसरा लिखा है नम और भीगा हुआ। तीसरा इच्छा कामना। चौथा भैया त्रुटि भूल। अब अगर इन चारों विकल्प को पढ़ लिए हो तो आपका उत्तर आपको पता चल गया होगा। तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। अप्रसन्न का अपोजिट यानी कि विलोम कहें तो क्या होता है भैया? सुख होता है। तो यहाँ पे तो समानार्थी शब्द नहीं है। इसी प्रकार भैया दूसरा नम भीगा हुआ, ये समानार्थी शब्द है। नम और भीगा हुआ समानार्थी शब्द है। इसी प्रकार इच्छा और कामना, किसी चीज़ की इच्छा करना, कामना करना, ये भी समानार्थी शब्द हैं। आप ऑप्शन नंबर 4 अगर देखो, त्रुटि भूल, दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो सबसे अलग क्या हुआ भैया? सबसे अलग हुआ आपका अप्रसन्न और भैया सुख, सबसे अलग हुआ, और जो अलग होगा वही तो हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसके आगे फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक की तरफ। आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।